गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज रसायन विज्ञान के उपसंयोजी यौगिक के लेसन में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि उपसंयोजी यौगिक के बारे में बताया गया कि ये हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए उसमें प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। आज हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा कि उपसंयोजी यौगिक को जब जल में घोला जाता है तो उसका एक भाग ऐसा होता है जो आयनित हो जाता है और एक ऐसा भाग होता है जो आयनित नहीं होता है, वो अपने स्थायित्व को बनाए रखता है। तो उसी भाग के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो भाग आयनित नहीं होता है। तो उस भाग को हम कहते हैं जटिल आयन। जटिल आयन जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और उसमें दो भाग होते हैं। जटिल आयन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो उसको उपसंयोजी क्षेत्र कहते हैं। तो आइए उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। लाइन की बनाई गई है जहां पर आयरन क्या हो रहा है, आयरन जो कि साइनाइड से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहां पर आयरन को केंद्रीय धातु परमाणु कहा जाएगा और ये जो साइनाइड है उसको लिगेंड कहा जाता है। तो हम बेहतर तरीके से जान जाएं कि स्क्वायर ब्रैकेट में दो पार्ट होंगे। एक होगा केंद्रीय धातु परमाणु जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, यानी ये केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करेगा और इसको हम जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और ये जो लिगेंड होंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घेर करके देते हैं, ये क्या होते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु उदासीन परमाणु भी हो सकता है या कोई आयन भी हो सकता है और लिगेंड भी कोई उदासीन परमाणु भी हो सकता है या कोई आयन भी हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक है नेगेटिव लिगेंड। नेगेटिव लिगेंड का मतलब जिन पर ऋणात्मक आवेश हो, जैसे फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से अगर किसी लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम नेगेटिव लिगेंड कहेंगे। नंबर दूसरा है उदासीन लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होते हैं उन्हें हम उदासीन लिगेंड के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है धनात्मक लिगेंड। ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, रेयर केस में पाए जाते हैं। जैसे यह है नाइट्रिक आयन। दूसरा जो लिगेंड है वो होता है संयोजकता के आधार पर। अंग्रेजी में उसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी क्यों कहा गया? क्योंकि जिस तरीके से हमारे जीव को दांत चारों तरफ से घेरे रहते हैं उसी तरीके से लिगेंड भी केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरे रहते हैं। इसलिए डेंटेट का मतलब निकाला गया दांत से, टूथ। अब लिगेंडों के द्वारा
इलेक्ट्रॉनों के देने की संख्या के आधार पर इनका फिर से बंटवारा किया गया। जैसे नंबर 1 लिगेंड है एक दंती लिगेंड। एक दंती लिगेंड, दंती मतलब समझ ही रहे हैं, दांत से है। तो ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को, एक लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक जोड़ा साझेदारी का इलेक्ट्रॉन देता है, उसको हम एक दंती लिगेंड के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फ्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन है, ब्रोमीन आयन है, या अमोनिया है, या जल है, या हाइड्रोक्साइड आयन है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं टेट्राएमीन कॉपर आयन को। टेट्राएमीन कॉपर आयन में देखिए, कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से अमोनिया क्या कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से दे रहा है। आपने अमोनिया के बारे में देखा होगा कि अमोनिया पर एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही जो एक अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक अमोनिया एक एक इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे रहा है और दे करके उसके साथ उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे ही जितने भी एक दंती लिगेंड होंगे, उनके पास चाहे जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, पर देने का काम केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही करेंगे। अभी जैसे यहाँ पर जल के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 नहीं देगा, ये एक तरफ से एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा।